हेलो फ्रेंड्स, हम आज फिर से बात करेंगे अपनी गायनेकोमेस्टिया जो कि मोस्ट कॉमन सर्जरी आजकल है और ये यंग मीन्स में आजकल हो रहा है बिकॉज ऑफ द एवरीथिंग इन्वॉल्व। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है, हर एक के कारण जो हमारा गायनेकोमेस्टिया हो रहा है जो कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है। इसके कारण जो है वी डोंट गो इन द सोशल पार्टीज़, हमें स्विमिंग करने में या बाहर कहीं किसी के साथ मिलने में अपनी जो टी शर्ट्स है, जो फिटिंग वाले कपड़े हैं वो वार्डरोब में पड़े हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू वेयर, बिकॉज हमारी मेल्स में जो चेस्ट नज़र आनी शुरू हो जाती है एंड इनसे उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि देर इज़ नो नीड टू हाइड, वी कैन गो फॉर द सर्जरी। इट्स अ वेरी इजी सर्जरी, 1 hour सर्जरी। 1 घंटे में यू विल बी फ्री ऑफ दिस अनवांटेड फैट। अगर आपके ग्लैंड है, बिफोर सर्जरी वी गेट टू नो बाय अल्ट्रासाउंड। हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि आपके ग्लैंड है या नहीं है। ये पेशेंट की विलिंगनेस है। इफ देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड तो हमने निकालना ही है ग्लैंड को। और अगर ग्लैंड बड़ा नहीं है और छोटा सा है, इवन वेरी स्मॉल पार्ट, इट्स अप टू द पेशेंट। इफ यू वांट टू गेट इट रिमूव, वी रिमूव इट ऑन द डे ऑफ द सर्जरी अलॉन्ग विद द फैट। बिकॉज अगर हम जब फैट निकालते हैं, फैट एक बार निकल गया तो वो फैट आपका वापस नहीं आता, लेकिन हाँ फैट के सेल्स का साइज ज़रूर बड़ा हो सकता है। और अगर हम ग्लैंड अगर अभी छोटा है और हमने नहीं निकाला तो बाद में वो ग्लैंड का साइज बड़ा होने का डर रहता है। सो इट्स अप टू द पेशेंट, आप पे है कि आपने उसी दिन निकलवाना है या नहीं निकलवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ग्लैंड निकाल देंगे सो यू विल बी आउट ऑफ इट कि हाँ अब तो ये बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे जो स्टिचेस बहुत कम होते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक भी खानी नहीं पड़ती है। सो कोई बहुत लंबी नहीं, 5 to 7 days अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द वुंड हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंड 3-4 डेज़ में आप 2 days अपना घर पे रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपने वॉक कर सकते हैं। 3-4 days में आप अपने काम में भी जा सकते हैं, सिटिंग जॉब कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सर्शनल काम है विद इन 7 days यू कैन स्टार्ट दैट। ओनली थिंग इज वी रिक्वायर्ड इज अ प्रेशर गारमेंट। आपको वो डाल के रखनी रहती है, 24 hours अ डे डालनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड कि आपका ग्रेड कौन सा है, 1, 2, 2A and 2B या 3, आपका साइमन्स ग्रेड कौन सा है। हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि साइमन्स ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया होता है जिसमें थोड़ा सा फैट है, स्किन की इनलार्जमेंट नहीं है। ग्रेड 2A 2B में ये होता है कि थोड़ी स्किन बढ़ गई है और ग्लैंड का साइज बढ़ना शुरू हो रहा है, फैट बढ़ गया है। 2B में वो भी ज़्यादा हो जाता है। एंड ग्रेड 3 जो होता है प्रॉपर जो है एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह ब्रेस्ट बन जाती है। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है इन तीनों ग्रेड्स के और फर्स्ट 1, 2A 2B इनके ग्रेड्स के तो ट्रीटमेंट सेम है। हमने लाइपोसक्शन से फैट निकाल दिया, अगर ग्लैंड है तो ग्लैंड को भी निकाल दिया। जो ग्रेड 3 है, अगर फीमेल की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेस्ट बन जाती है तो उसमें जो है ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें हमें क्या करते हैं कि इंसिजन बड़ा देना पड़ता है क्योंकि पूरी की पूरी स्किन भी निकालनी है, जो एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है तो उसमें स्टिचेस भी ज़्यादा लगते हैं, उसमें थोड़ा रिकवरी भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका कौन सा ग्रेड है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस चेस्ट, आपको लग रहा है आपकी ब्रेस्ट बढ़ गई है, सो आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हमें ये आगे जाके अपने आप ठीक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उन्होंने जिम जाके देख लिया, वेट लूज करके देख लिया, अपर चेस्ट मार के देख ली, बट जो ब्रेस्ट का फैट है वो नहीं जाता। सो बाई टू वेट फॉर इट कि ये प्रोग्रेस टू ग्रेड 3 हो जाए, तो हमें जब ये ग्रेड 1, 2 तक ही हैं तो क्यों नहीं निकलवा लेना चाहिए। बाद में जाके तो दिक्कत ही होगी कि इसके स्टिचेस भी ज़्यादा है, रिकवरी पीरियड भी ज़्यादा, स्कार भी बड़ा लग जाएगा, एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा, पेन भी ज़्यादा, तो ग्रेड 3 में सब कुछ बढ़ जाता है। सो बेटर इज़ कि आप जब ग्रेड 1 and 2 में है तभी आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। और दोनों में हमें देना पड़ता है प्रेशर गारमेंट ताकि आपकी जो स्किन है वो उसके साथ अच्छे से चिपक जाए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिकवरी बहुत अच्छी है कि आप जल्दी कहीं पे भी जहाँ काम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 में है वो पेशेंट की अपनी विल पावर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, स्टिचेस आउट होने हैं, ड्रेसिंग्स होनी है, थोड़ा सा रिकवरी पीरियड उनका लॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर gynecomastia, मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। तो यू कैन गेट इट डन इन द एनी डे, मतलब आपके पास 1-2 दिन जब भी कोई छुट्टी हो, यू कैन प्लान फॉर इट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू।